दोस्तों, राजनीति में कहा जाता है एहसान कभी मत करो वरना अगले चुनाव में वही एहसान तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल हो जाएगा। आज की कहानी है नितिन गडकरी की, एक ऐसे नेता जिसने बचपन से लेकर आज तक आरएसएस की हर मुश्किल में साथ दिया, लेकिन आज उसी संघ परिवार की खामोशी देखकर वो खुद कह रही हैं, मुझ पर पैसों से चलाया जा रहा कैंपेन है, मुझे टारगेट किया जा रहा है। और सबसे बड़ा सवाल क्यों? क्योंकि गडकरी ही वो नाम है जो बीजेपी में प्रधानमंत्री पद के अगली कतार में खड़े हैं, और यही सच अमित शाह के लिए सबसे बड़ा डर है। जब संघ कंगाल था और गडकरी मददगार बने। ये कहानी 80-90 के दशक की है। आरएसएस उस समय देश भर में अपनी सेवा शाखाएं चला रहा था, स्कूल, सेवा केंद्र, अनाथालय, लेकिन पैसा कहीं से नहीं आ रहा था। संघ के पास शाखा चलाने के लिए किराए के मकान का भी किराया देने के पैसे नहीं थे। स्वसेवक पुराने कपड़े पहनकर शाखा आते थे। यहाँ तक कि संघ का पहचान चिन्ह खाकी निक्कर और सफ़ेद शर्ट भी बड़े बड़े शहरों तक में कम कपड़े रहे थे। ऐसे वक्त पर गडकरी ने जेब से और बिजनेस जगत में फंड जुटाकर हजारों निक्कर और शर्ट सिलवाकर संघ को दिया। ये केवल कपड़ा नहीं था बल्कि संघ की पहचान बनाने का काम था। संघ के बुजुर्ग तब कहते थे, ये लड़का गडकरी संघ का सच्चा सेवक है। गडकरी और आरएसएस का रिश्ता। नितिन गडकरी सिर्फ कपड़े नहीं दिलाते थे, वो संघ के लिए जमीन, बिल्डिंग, सड़क परियोजनाओं के लिए भी चुपचाप मदद करते थे। उनकी राजनीति का पहला सबक यही था, पार्टी बाद में, संघ पहले। इसलिए नागपुर से लेकर दिल्ली तक आरएसएस ने हमेशा गडकरी को अपना आदमी माना। जब गडकरी बीजेपी अध्यक्ष बने तो उसमें भी आरएसएस का ही पूरा आशीर्वाद था। लेकिन वक्त बदला, बीजेपी में मोदी शाह का युग आया। इस युग में जो आरएसएस का आदमी था वह धीरे धीरे साइडलाइन हो गया। सत्ता की असली चाबी दिल्ली की जुगलबंदी के हाथ में आई। गडकरी तब भी अपनी सादगी और व्यंग्यात्मक बयानों के लिए मशहूर रहे। उन्होंने कई बार कहा, मैं राजनीति में सत्ता के लिए नहीं, सेवा के लिए आया हूँ। लेकिन दिल्ली की राजनीति सेवा से नहीं, पीआर और पेड कैंपेन से चलती है। आज हालात ऐसे हैं कि गडकरी ने सार्वजनिक रूप में कह दिया, मुझ पर पैसों से चलाया गया नकारात्मक कैंपेन हो रहा है, मुझे टारगेट किया जा रहा है। यह बयान सीधा सीधा अमित शाह की ओर इशारा करता है, क्योंकि मोदी को हटाने का सवाल नहीं उठता। लेकिन मोदी के बाद कौन? इस सवाल का सबसे बड़ा संभावित जवाब अगर कोई है वो है गडकरी। क्यों शाह को गडकरी से डर है? अमित शाह जानते हैं अगर मोदी के बाद पीएम पद पर कोई नाम चलेगा तो वो है गडकरी। गडकरी को संघ पर भरोसा है, गडकरी का उद्योगपतियों से अच्छा तालमेल है, गडकरी जनता के बीच डाउन टू अर्थ छवि रखते हैं, यानी शाह की सारी महत्वाकांक्षा गडकरी के आगे दब सकती है। इसलिए जरूरी है कि गडकरी को बदनाम किया जाए, उन्हें मीडिया और सोशल मीडिया से लूजर दिखाया जाए। संघ की खामोशी सबसे बड़ा झटका। गडकरी को सबसे बड़ा सदमा यहाँ लगा जब वो टारगेट हुए। जब उन पर पेड कैंपेन चला तो संघ ने चुप्पी साध ली। मोहन भागवत, जिनके लिए कभी गडकरी ने निक्कर और शर्ट तक सिलवाए थे, आज उसी गडकरी के लिए एक शब्द भी नहीं बोले। बल्कि हाल ही में उन्होंने मोदी के लिए लेख छपवाया और 75 साल की रिटायरमेंट नीति में भी यू टर्न ले लिया। यानी मोदी 75 के बाद भी रहेंगे और गडकरी की उम्मीदें वहीं खत्म हो जाएगी। मोदी का जन्मदिन और सत्ता का उत्सव। मोदी का 75वां जन्मदिन इस बार ऐसे मनाया जा रहा है जैसे मोदी अमर है। सरकारी फंड से सजावट, मीडिया में बड़े बड़े ऐड और नारा, देश चाहता है मोदी। लेकिन इसी जन्मदिन की रोशनी के बीच गडकरी की परछाई दबा दी गई। संघ भी जन्मदिन की मिठाई में इतना खो गया कि वे अपने पुराने सिपाही को याद करना ही भूल गए। जनता कह रही है, जिस आदमी ने आरएसएस को कपड़े पहनाए, आज वही आदमी दिल्ली की राजनीति में नंगा कर दिया गया। सोशल मीडिया पर गडकरी के समर्थक लिखते हैं, गडकरी आरएसएस के सच्चे वारिस हैं, लेकिन संघ ने अपने बेटे को अनाथ छोड़ दिया। राजनीति का ये खेल शादी जैसा है। दूल्हा मोदी 75 साल का होकर भी डांस कर रहा है। बेस्टमैन शाह सारे रिश्तेदारों को लाइन से हटा रहा है और बैंड वाले आरएसएस की वही धुन बजा रहे हैं जो उन्हें पैसे देकर बजवाई जा रही है। बीच में गडकरी खड़े हैं, हाथ में वो निक्कर थामे जो उन्होंने संघ को भी कभी सिलवा कर दी थी। आज उनकी जेब खाली है, ना सत्ता की ना समर्थन। तो दोस्तों, ये कहानी सिर्फ गडकरी के टारगेट होने की नहीं है, ये कहानी है एहसान और सियासत की। एक तरफ वो आदमी जिसने संघ को कपड़े पहनाए, आज उसी को संघ ने सियासी नंगा छोड़ दिया। गडकरी की परेशानी सिर्फ शाह की चाल नहीं बल्कि संघ की खामोशी भी है। और मोदी 75 की उम्र में भी सत्ता का जश्न मना रहे हैं। भागवत भी चुपचाप मिठाई खा रहे हैं और गडकरी पूछ रहे हैं, क्या यही है संघ परिवार का संस्कार? यही है राजनीति का सच? क्या एहसान की जगह षड्यंत्र चलता है और वफादारी की जगह पेड कैंपेन?
दोस्तों, राजनीति में दो चीजें कभी समझ नहीं आती। एक, नेता के चेहरे की मासूम मुस्कान क्यों रहती है, और दूसरी, उस मुस्कान के पीछे कितना बड़ा चाकू छुपा होता है। आज की कहानी भी कुछ वैसी ही है। सामने दिख रहा है मोदी का जन्मदिन, जिसमें सरकारी पैसे से बनी मोदी नगर की रोशनी झिलमिला रही है और पर्दे के पीछे अमित शाह और नितिन गडकरी की कशमकश चल रही है। मोदी जी का जन्मदिन और सरकारी फंड की आतिशबाजी। मोदी जी का जन्मदिन अब त्योहार से कम नहीं है। देश चाहता है कि मोदी रहे, लेकिन लाइन हर अखबार, हर पोस्टर और हर टीवी डिबेट में गूंज रही है। लेकिन असली सवाल ये है कि क्या वाकई देश चाहता है या फिर देश के पैसे से चाहत खरीदी जा रही है। सरकारी फंड से फूल, सरकारी खजाने से कार्यक्रम और सोशल मीडिया पर करोड़ों का प्रचार। बचपन की तरह मोमबत्ती बुझाने की जगह मोदी जी अब मीडिया कैमरों की फ्लैश में अपने चेहरे की झुर्रियों को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन यह सब दिखावे के बीच एक और कहानी लिखी जा रही है, और वो है अमित शाह की साजिश। अमित शाह ने एक बात समझ ली है, अगर मोदी के बाद कोई आरएसएस का प्रिय चेहरा प्रधानमंत्री बनने का दावा करता है तो वो है नितिन गडकरी। गडकरी का वजन सिर्फ उनके पेट तक सीमित नहीं है, बल्कि आरएसएस के आशीर्वाद से लेकर देश भर के व्यापारियों और सड़क निर्माण लॉबी तक फैला हुआ है। आरएसएस जानता है मोदी की उम्र और शाह की चालाकी से ज्यादा भरोसेमंद आदमी गडकरी है। यही वजह है कि शाह इन दिनों हर मंच पर गडकरी पर हमला करने का मौका तलाश रहे हैं। कभी उन्हें सड़क प्रोजेक्ट में गड़बड़ी दिखती है, कभी उनके बयान में दलाल शब्द झलकता है। असल में शाह का मकसद सिर्फ है गडकरी को ऐसा दिखाना कि वो प्रधानमंत्री बनने के लायक ही नहीं है। शाह राजनीति को शतरंज की तरह खेलते हैं। एक तरफ वो मोदी का लोकप्रिय उत्सव चलवा रहे हैं, जहां हर जगह यही संदेश जाता है कि मोदी जी जनता की डिमांड है। दूसरी तरफ गडकरी को आरएसएस की नजरों में गिराने की पूरी तैयारी हो रही है। ये मल्टी डायमेंशन वॉर है। जनता को दिखाओ मोदी ही सब कुछ है, आरएसएस को दिखाओ गडकरी भरोसे के काबिल नहीं है, और खुद को छुपाकर वहां उस जगह तैयार करो जहां से सही वक्त पर उछाल मारा जा सके। इधर मोदी जी ने अपने पुराने हथियार निकाले हैं। उन्होंने हाल ही में मोहन भागवत के नाम एक बड़ा लेख लिखा है, जिसमें भागवत को भारतीय संस्कृति का शिखर, राष्ट्र का मार्गदर्शन और क्या क्या नहीं बताया। असल में यह लेख कम और राजनीतिक शर्तों का हिसाब ज्यादा है। याद है वो नियम, 75 की उम्र के बाद नेता रिटायर। भागवत जी, नियम बदलने वाले आप हैं, नियम मानने वाले हम नहीं। और चमत्कार देखिए, भागवत जी इस लेख की मिठास में डूब गए। 75 की उम्र का नियम एक झटके में बदल गया। मोदी जी ने जो खेला वो आरएसएस भी समझ नहीं पाया। गडकरी यहाँ सबसे अजीब स्थिति में है। आरएसएस का भरोसा उन पर है, लेकिन बीजेपी का तंत्र शाह और मोदी के हाथ में। गडकरी बोलते हैं तो शाह उनको ढीला ढाला नेता कहकर चिढ़ाते हैं। चुप रहते हैं तो आरएसएस पूछता है क्या आप प्रधानमंत्री बनने के लायक हैं। उनकी गाड़ी सड़क पर है, लेकिन ब्रेक शाह के हाथ में और पेट्रोल मोदी जी की जेब में। जन्मदिन के जश्न में जनता का हाल ये है कि एक किसान पूछ रहा है मेरा गन्ना कब बिकेगा, लेकिन टीवी पर दिखाया जा रहा है मोदी जी का केक 71 फीट लंबा है। और इसके बीच अमित शाह और गडकरी का खेल ऐसा है जैसे पर्दे के पीछे दो पहलवान रस्साकशी कर रहे हों और जनता को सिर्फ पटाखे दिखाई दे रहे हों। आरएसएस हमेशा से खुद को निर्णायक मानता है, लेकिन इस बार हालात अलग हैं। मोदी ने भागवत को लेख लिखकर और शाह ने गडकरी को टारगेट करके ये साबित कर दिया है। कभी नागपुर से चलने वाली फुसफुसाहट दिल्ली की सत्ता हिला देती थी। आज नागपुर के बयान को दिल्ली का अखबार भी आधे कलम की जगह देता है। राजनीति आज उसी हालत में है जैसे मोदी की पार्टी में डीजे बज रहा हो और दूल्हा डांस कर रहा हो, बेस्टमैन लाइट काट रहा हो और बारातियों को लग रहा हो कि यह सब उनके लिए हो रहा है। मोदी जी कैमरे में हाथ हिला रहे हैं, शाह पीछे से गडकरी की कुर्सी हिला रहे हैं, गडकरी हाथ जोड़कर खड़े हैं और भागवत सोच रहे हैं ये क्या हो रहा है। तो दोस्तों, ये कहानी सिर्फ अमित शाह बनाम नितिन गडकरी की नहीं है। ये कहानी है मोदी की छवि बचाने की, शाह की महत्वाकांक्षा बढ़ाने की और आरएसएस को कमजोर करने की। देश में चाहे कुछ भी हो जाए, मोदी जी का जन्मदिन चमकता रहेगा, शाह की चालें चलती रहेंगी और गडकरी को इंतजार रहेगा शायद कभी उनकी भी बारी आए। यही है असली राजनीति, जहाँ जन्मदिन की रणनीति होती है, लेख भी हथियार होता है और दोस्त भी दुश्मन की भूमिका निभा रहा है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।